चलिए आज हम बहुत दिन बाद आप लोगों से चर्चा करेंगे नवोदय क्लास के लिए, मैथ्स के लिए। और मैथ्स में रेशनल नंबर पहला पार्ट है, रेशनल नंबर। और इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है वो हम देख रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ बहुत सारे कोई हमको नेचुरल नंबर पढ़ना है, होल नंबर पढ़ना है, इंटीजर्स पढ़ने हैं, फिर इवन नंबर पढ़ने हैं, ऑड पढ़ने हैं, प्राइम, कंपोजिट, को प्राइम, रैशनल, इरेशनल, रियल और टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी मतलब विभाज्यता के नियम। इतना सारा पढ़ना है क्योंकि इसमें मैं देखा हूँ पिछले साल जो है वो भी अच्छा खासा क्वेश्चन आया है इसमें से। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि इसको अच्छे से पढ़ लें। तो और सबका सपना है और एग्ज़ाम ज़्यादा दिन नहीं है, तो बढ़िया से तैयारी करना है और अच्छे से पढ़ना है। आइए हम लेट न करते हुए कि हमको पढ़ना क्या क्या है उस पर आते हैं। प्राकृतिक संख्या की बात करते हैं। तो प्राकृतिक संख्या आप लोग जानते हैं, जैसे ही छोटा बच्चा हम हुआ करते हैं तो हम लोग को कहते हैं अच्छा बच्चा गिनती गिन। तो गिनती कैसे हम लोग शुरू करते हैं? 1, चलिए पेन नहीं लिया था, चलो ठीक है। हाँ तो हम क्या करते हैं, हम शुरू करते हैं 1 2 3 4 5। तो ये जो 1 2 3 4 5 है मतलब गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। फिर से दोबारा दोहरा लें आपको कि गिनती की संख्या को ही हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5। अब क्वेश्चन इसमें आता है, क्वेश्चन ये आता है कि सबसे छोटी, ध्यान से सुने, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 1 होती है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम नहीं लिख सकते हैं। उसी तरह सबसे, अब इसी संख्या में अब आया हमारे पास प्राकृतिक संख्या के बाद पूर्ण संख्या भी है, ये वाले पूर्ण संख्या हम क्या करते हैं, इसी गिनती की संख्या में यदि हम 0 ऐड कर देते हैं तो वो हो जाता है पूर्ण संख्या। मतलब गिनती की संख्या में हम शून्य जोड़ देते हैं तो वो पूर्ण संख्या हो जाती है। अब सवाल प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है? तो यस, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें 0 आ जाता है और 0 क्या है? प्राकृतिक संख्या नहीं। हम दोहरा रहे हैं सवाल को कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है? यस। और सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है? नो। ठीक, ये दोनों क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, इस पे आप लोग देख रहे हैं। अब हमारे पास हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है सम संख्या। अब ये सम संख्या क्या है इस पे हम चर्चा करेंगे और मुझे विश्वास है कि आप अच्छे से जान लेंगे। देखिए सम संख्या है क्या, उस पर चर्चा करते हैं। अब आप देखिए किसी भी संख्या हो, चाहे कोई भी हो, उसके लास्ट में 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा और 8 होगा। इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं होगी। यही संख्या है भाई, 10 संख्या, 10 में से कोई एक होगी, 0 लगा के 10। अब जिस संख्या के लास्ट में, मैं सम और विषम दोनों पे चर्चा कर रहा हूं, जिस संख्या के लास्ट में 2 4 6 8 और शुरू का मेरा 0 छूट गया, जिस संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 और 8 होगा वह संख्या 2 से कट जाएगी और 2 से कटेगी तो ये संख्या कहलाएगी हमारा सम संख्या। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, आप अच्छे से जानेंगे। सम संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 रहे, अर्थात जो संख्या 2 से कट जाए, डिविजिबल हो, उसे हम सम संख्या कहते हैं। अब हम लोग विषम पे आए। अब बाकी कौन संख्या बचा? 1 बचा, फिर क्या बचा? 3 बचा, फिर क्या बचा? 5 बचा, फिर क्या बचा? 7 बचा और फिर क्या बचा? 9। तो जिस संख्या के लास्ट में 1 3 5 7 9 हो उसे हम कहते हैं विषम संख्या। ठीक, विषम संख्या समझ में आ गया? जिस संख्या के लास्ट में 1 3 5 7 और 9 हो, तो 5 5 5 10, 0 लगा के 10 संख्या, तो 5 संख्या जिसके लास्ट में होगा तो 0 2 4 6 8 वो सम संख्या कहलाएगी। जिस संख्या के लास्ट में 1 3 5 7 9 होगा वो विषम संख्या कहलाएगी। तो ये हमारा पूर्ण संख्या भी हो गया, सम संख्या भी हो गया, विषम संख्या भी हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब हमारे पास है पूर्णांक, फिर है भाज, फिर है अभाज्य। अब इन सारे को जानने से पहले छोटा छोटा चीज जानते हैं।
अब आप जैसे देखिए एक होती है नंबर लाइन, मैं सीधा खींचता हूँ, थोड़ा मोटा ज्यादा दिख रहा है, हम क्या करते हैं मोटाई इसकी कम कर देते हैं। आप देखें तब भी मोटा है, और तो ये अब सही है। इसको पीला ले लेते हैं, जैसे काला ज़्यादा दिखता है। चल ठीक है, अब तो ज़्यादा पतला हो गया, इसको थोड़ा और मोटा करें। हाँ सही है। और ये कितना है, ये सही है, ये सही है। इसको काला ही ले लें। चलिए अब क्या करें, पूर्णांक सब कुछ को जानने से पहले हम क्या करते हैं, एक नंबर लाइन लिखते हैं। ध्यान से देखेंगे समझ में आ जाएगा। ये नंबर लाइन है, इसके मिडिल में 0 होता है, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5, इधर भी -1, -2, -3, -4, -5। अब इसको आप चाहते कितना बढ़ा दें, उधर आगे भी जितना चाहे बढ़ा सकते हैं। अब एक चीज क्या देखने को मिल रहा है आपको, कि ढंग से देखेंगे समझ में आ जाएगा आपको, कि इधर वाले जो है वो माइनस वेक्टर है, मतलब निगेटिव है, और इधर जो है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब है, अब कोई प्रश्न आपसे पूछता है कि क्या -1 बड़ा है कि 0 बड़ा है, तो कहेंगे 0 बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि संख्या रेखा पर -1 के दाहिनी ओर 0 है। अर्थात जब भी हम दाहिनी तरफ जाते हैं तो हमारी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और जब हम लेफ्ट की ओर जाते हैं, बाईं ओर जाता है, तो निगेटिव होती जाती है। अब ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर, ये हो गया निगेटिव इंटीजर, पूर्णांक। अब इन सारे को जब हम कंप्लीट करते हैं, मतलब -0 और प्लस, ये सारे को कंप्लीट रूप से हम लोग कहते हैं पूर्णांक संख्या। अर्थात धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी सारी संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाते हैं, इंटीजर जिसको आप कहते हैं। तो फिर से मैं दोहरा दूं, प्लस मतलब निगेटिव, पॉजिटिव और 0 मतलब निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और 0, तीनों को कंबाइंड रूप से हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं पूर्णांक संख्या। अब हमारे पास जो हमको पढ़ना है वो है भाज्य संख्या। अब हमेशा आप जानते हैं, जैसे मैं कोई संख्या लेता हूं, मान लीजिए मैंने संख्या लिया 2, मान लीजिए हमने संख्या लिया 4, मान लीजिए हमने संख्या लिया 6। अब 2 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा। 4 किससे कटेगा, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। 6 किसे 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा। अच्छा इसी में 5 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 5 से कटेगा। 7 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 7 से कटेगा। हमने क्या देखा कि कुछ संख्याएं ऐसी है जो केवल 2 संख्या से कटती है। 1 से तो सभी संख्या डिविजिबल है, और 1 से और खुद से। अब हम उस संख्या को घेरते हैं, तो देखिए 2 1 से और खुद से कटी, 5 1 से और खुद से कटी, 7 1 से और खुद से कटी, बाकी 4 और 6 ऐसी संख्या है जो 1 से भी कटी, खुद से भी कटी और किसी अन्य संख्या से भी कटी। बस यही तो फर्क है। फर्क क्या है, जो संख्या 1 और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, तो भाज्य इसमें कौन कौन होगा, 4 और 6 होगा। जो संख्या 1 और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे उसे हम भाज्य कहते हैं। अब इधर भी देखिए, इसमें ये 2 3 6 जो है 1 और 6 के अलावा किससे कट रहा है, 1 से, 2 और 3 से कट रहा है, इसलिए भाज्य है। अब जो संख्या 1 और खुद के अलावा किसी भी संख्या से न कटे उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अभाज्य। अब जैसे 2 क्या है, 1 और 2 से कट रहा है। 5 किससे कट रहा है, 1 से और 5 से कट रहा है, मतलब डिविजिबल हो रहा है। 7 किससे कट रहा है, 1 से और 7 से कट रहा है। तो जो संख्या 1 और खुद के अलावा किसी संख्या से भी नहीं कटे उसे हम अभाज्य कहते हैं। अब प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि क्या कोई ऐसी संख्या है जो सम भी हो और अभाज्य भी हो, सम भी हो
और अभाज्य हो तो वो संख्या है, और वो है क्या? 2। 2 एकमात्र ऐसी संख्या है और वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। बाकी कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। फिर से हम दोहरा दे रहे हैं। अच्छा, जिससे कटता है वो उसके अपवर्तक कहलाते हैं। तो जिस संख्या के केवल 2 अपवर्तक हो उसे हम अभाज्य संख्या का, जिसके 2 से ज्यादा अपवर्तक हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। अब सह अभाज्य की बात आती है। अभी हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे LCM और HCF, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें जब पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो कहते हैं कि जिसका मौसौ, इसको कहते हैं मौसौ, मौ और सौ, और इसको कहते हैं लौ और सौ। लौसौ मतलब लघुत्तम समावर्तक, मौसौ मतलब महत्तम समावर्तक। तो जिसका मौसौ 1 आए उसे हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, जिसका मौसौ मतलब जिसका हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आए उसे हम क्या कहेंगे? सह अभाज्य, ओ प्राइम नंबर। तो ये हमारा हो गया। अब हम लोग आते हैं, कंपोजिट भी हमने पढ़ लिया। भाज्य को ही कंपोजिट करते हैं, जिस संख्या के 2 से ज्यादा अपवर्तक हो या जो 1 और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे उसे हम भाज्य संख्या करते हैं। और इसको सह अभाज्य संख्या, जो संख्या 1 और खुद के अलावा किसी भी संख्या से न कटे उसे हम अभाज्य करते हैं। अब हम तीसरे पे आते हैं, नेक्स्ट चैप्टर। अब है परिमेय संख्या और अपरिमेय। कुछ भी नहीं है, अच्छे से हम लोग ध्यान देंगे, समझ में आ जाएगा। अब कोई भी संख्या जो है, जैसे हमने लिखा 4/10, तो इस 4/10 में अभी आपको समझ में आ जाएगा। इसका परिभाषा है जो P/Q के रूप में हो और Q जो हो वो 0 के बराबर ना हो। फिर से दोहरा रहा हूं मैं, ध्यान से सुने। जो संख्या P/Q के रूप में हो और Q 0 के बराबर ना हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हम क्या कहते हैं? हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, जो संख्या P/Q के रूप में हो और Q जो है वो 0 के बराबर ना हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय में ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब प्राय आप देखेंगे अंडर रूट वाली, अंडर रूट में अब ये नहीं कि अंडर रूट 4, क्योंकि अंडर रूट 4 का जो होगा वो ±2 हो जाएगा। और ये क्या है? परिमेय संख्या। जैसे अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, अंडर रूट 3, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या का क्या होगा परिभाषा? प्रयोग हम परिमेय, जैसे जो 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो P/Q के रूप में जिसे हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, और जिसका 0 यहाँ Q 0 के बराबर नहीं होगा, यहाँ Q 0 के बराबर हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। चलिए, अब हम लोग समझ में आ गया परिमेय संख्या। फिर से मैं दोहरा दूं, जो संख्या P/Q के रूप में हो और Q 0 के बराबर ना हो उसे हम परिमेय संख्या करते हैं। और अपरिमेय में जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे हम अपरिमेय संख्या करते हैं। अब अंतर क्या है? हमने आपको पहले ही बताया कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं, Q 0 के बराबर नहीं हो, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, P/Q के रूप में व्यक्त किया। जैसे अंडर रूट 5 को आप कैसे अपान में लिखेंगे, मतलब भिन्न में नहीं लिख सकते हैं। भिन्न में का मतलब P/Q के रूप में हम नहीं लिख सकते। जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिखेंगे वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। उदाहरण भी है अंडर रूट 2, अंडर रूट 3। हमेशा एक प्रश्न पूछा जाता है और सभी लोग इसमें क्या होते हैं कि क्या पाई, जिसको आप 22/7 या 3.14 कहते हैं, क्या ये परिमेय संख्या है? अब आप कहेंगे कि 22/7 है, तो ये परिमेय संख्या होना चाहिए। या 3.14 है, हम इसको 314/100 लिख देंगे और ये परिमेय संख्या होगी। बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, ये अपरिमेय संख्या है। पाई जो है वो क्या है? इसमें लिखा हुआ है, पाई जो है वो क्या है? अपरिमेय संख्या है। कभी भी ध्यान रखना है, और ये प्रश्न हमेशा आपके लिए, क्या पाई एक परिमेय संख्या है?
नहीं, पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। तो अब इस तरह का कोई अपरिमेय संख्या का सब उदाहरण है, आप देख लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट पाते हैं, और जो मुझे लगता है कि सारा, अब आते हैं हम लोग विभाज्यता के नियम पे। कोई भी भाग देने से पहले यदि आपको विभाज्यता का नियम आता है तो एकदम आप ये समझ लीजिए कि आप राजा हैं, किसी भी चीज का राजा है। अब विभाज्यता के नियम को जानने से पहले हम लोग छोटी छोटी बात को जानते हैं। होता क्या है कि जैसे कोई संख्या लेते हैं, जैसे हम सब संख्या लिए, मान लीजिए 4 3 7। तो अब हम देख रहे हैं क्या ये 7 से कटेगा, क्या ये 3 से कटेगा। तो जैसे ही ये कटेगा तो हमारे अंदर बात, अच्छा किससे कटेगा। तो यदि हमको विभाज्यता का नियम आता है तो हम लोग आराम से कर लेते हैं। तो अब हम यदि आराम से कर लेते हैं तो इसी को जानना है मुझे, और जानने के लिए हम क्या करेंगे? विभाज्यता का नियम जानते हैं। बहुत ही आसान नियम है। कोई विभाज्यता के नियम पहले कहते हैं कि इसको इस पर चर्चा कर लें। कोई भी संख्या किस किस संख्या से कटेगा, ये जो नियम मुझे बताता है उसे हम विभाज्यता का नियम कहते हैं। मतलब कोई भी संख्या किस किस संख्या से विभाजित होगी, इसका नियम जो मुझे बताता है वही विभाज्यता का नियम है। और विभाज्यता के नियम से हम शुरुआत करते हैं 2 से। 1 से तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि प्रत्येक संख्या 1 से विभाजित होती है। 2 से विभाज्यता का नियम अभी हम कुछ देर पहले जब सम संख्या की बात कर रहे थे तो उसमें चर्चा किए थे। वो क्या है कि जिस संख्या के लास्ट में, ध्यान से देखेंगे, जिस संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 और 8 हो, जिस संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 और 8 होगा वह संख्या 2 से कट जाएगी। फिर से मैं दोहराऊं, यदि किसी संख्या के इकाई अंक में 0 2 4 6 8 रहेगा वो संख्या 2 से कट जाती है। यही 2 का विभाज्यता का नियम है। कोई भी संख्या 2 से कटेगी या नहीं कटेगी उसके लिए हम क्या देखेंगे? उसका इकाई अंक देखेंगे। इकाई अंक के स्थान पे यदि 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8, ये 5 में से कोई एक होगा तो वो 2 से कट जाएगी। इसके पीछे कुछ भी है उसके उनके कोई मतलब। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 4 2 1, एक मिनट, हाँ, जैसे हमने लिया 4 2 1, अब ये लास्ट में क्या है? 1 है, तो मतलब ये नहीं कटेगा। यही इसी का आगे मैं 0 लगा दूं, इसके पीछे कुछ भी हो मतलब मुझे नहीं है, ये 2 से कट जाएगा। तो 2 से विभाज्यता के नियम में मुझे क्या देखना है? इकाई अंक देखना है। और इकाई अंक के स्थान पर यदि 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो तो 2 से कट जाएगा। अब हम आते हैं 3 की विभाज्यता के नियम पे। फिर मैं सबको समराइज करूंगा ताकि आपको आराम से आ जाए। अब 3 से विभाज्यता का नियम, कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे सपोज करिए हमने लिया 4 4 4। अब ये 4 4 4, अब क्या ये 2 से कटेगा? 3 से कटेगा? 2 से तो कट जाएगा क्योंकि इस लास्ट में 4 है। 3 से विभाज्यता का नियम का मतलब है यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए, अंकों का योग, अब अंकों का योग ये क्या है? 4 4 4 3 12, तो 4 4 8 4 12, 12 हुआ, 12 3 से कटेगा, यस, 3 4 12, 3 4 12, इसका मतलब पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो 3 से विभाजित देखने में हम क्या देखेंगे? जितनी बड़ी संख्या है, वैसे मान लिया 7 3 2 6 5 कुछ भी लिखा, सबको हम जोड़ देते, 7 3 10 2 12 7 19 6 25 5 30, 3 दाम 30, मतलब ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। आसान है 3 से। अब हम लोग आते हैं 4 से विभाज्यता का नियम। ये 3 से विभाज्य है कि नहीं वो अब समझ में आ जाएगा आपको आराम से। सबक्रम संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग, किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से डिविजिबल है, पूरी संख्या 3 से डिविजिबल होगी। 4 से नियम में थोड़ा डिफरेंट है और मजा देने वाली है। मजा देने वाली क्या है? देखिए 4 से विभाज्यता के नियम में क्या है? कोई भी संख्या है, जैसे हमने लिखा है 520, तो हमको इधर कुछ भी लिखना है, 6 7 4 कुछ भी लिखे, उससे मतलब है लास्ट 2 डिजिट या 0 हो या 4 से डिविजिबल हो। मतलब हमको कुछ भी किसी में भाग नहीं देना, हमको क्या करना है? इसी 2 अंक से संतोष कर लेना। लास्ट 2 अंक जो है, 2 अंक देखेंगे 20 है, 4 से डिविजिबल है, 4 का पहाड़ा, वो संख्या 4 से कट जाएगी। कोई भी संख्या का लास्ट 2 अंकों से बड़ी संख्या या तो 0 हो या 4 से विभाजित हो तो वह संख्या 4 से कट जाएगी। इधर कुछ भी है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। 4 की विभाज्यता का नियम समझ में आ गया? किसी संख्या के लास्ट इकाई दाएं अंकों से बड़ी संख्या 4 से कट जाएगी, पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। या किसी इकाई दाएं अंकों के स्थान पे 0 होगा तो भी वो 4 से डिविजिबल होगा।
अब हम लोग आते हैं 5 का नियम। 5 का नियम बहुत ही मजेदार है। जैसे हम इकाई अंक में देखते थे, इसमें भी हमको इकाई अंक में देखना है। जैसे 2 में देखते थे, उसी तरह इसमें भी देखना है। और इसमें क्या है, इकाई अंक के स्थान पे 0 या 5 हो। जिस संख्या के लास्ट में इकाई अंक मतलब इकाई अंक के स्थान पे 0 या 5 हो, वह संख्या 5 से कट जाएगी। बहुत ही आसान है। अब जैसे 425 है, 5 से कटेगी, लास्ट में क्या है, 5 है। 5420 है, कट जाएगी क्योंकि लास्ट में 0 है। तो जिस संख्या के लास्ट में हमको दिख जाए 0 या 5, वह संख्या 5 से कट जाएगी। अब 6 जो है ना, और ही मजेदार है। 6 में क्या मजेदार है, उस पर जाते हैं। 6 को जानने से पहले हम 2, 3 को एक बार दोहरा देते। 2 का नियम क्या था, जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या 2 से डिविजिबल हो जाएगी। 3 का विभाज्यता का नियम क्या है, संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए तो पूरी संख्या कट जाएगी। तो अब एक चीज और जोड़ लीजिए, जो संख्या 2 से भी कटे, 3 से भी कटे, दोनों 2 और 3 से कटेगा, वही संख्या धीरे से 6 से कट जाएगी। इसका मतलब अब हम क्या करें, क्या 1110 6 से कटेगी। इसके लिए पहले हम 2 का परीक्षण करें। लास्ट में क्या है, 0, तो 0 जिस संख्या के लास्ट में इकाई अंक के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 2 से कटेगी, मतलब ये 2 से डिविजिबल होगी। अब 3 से कटेगी कि नहीं, संख्या के अंकों 1, 1, 2, 1, 3, 3, 1 कम 3 से भी डिविजिबल होगी। इसका मतलब ये 6 से भी कटेगी। कंप्लीट। जो संख्या 2 और 3 से कट जाए, वह संख्या 6 से भी कट जाएगी। तो 2, 3 का आपको लाना जरूरी है। अब हम लोग आते हैं 7 का नियम। 7 जो है वो थोड़ा सा देखिएगा, यदि शेष अंकों से बनी संख्या में से अंतिम अंक का दुगुना घटाने पे 0 या 7 से विभाजित हो, तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। ये थोड़ा मुश्किल है। हाँ, अब इसमें क्या होता है, अब ध्यान से देखेंगे। और क्या होता है, इसमें कोई रिपीटेशन होता है। जैसे कोई संख्या लगातार 6 बार, ये 6 ही मैं लिखा हूं, ऐसा कोई जरूरी 12 बार हो, 18 बार हो, वो 7 से कट जाएगी। तो बेहतर यही होगा कि 7 में हम 7 से भाग देकर देख लें। 8 का नियम बस 4 के थोड़े आगे है। मतलब 4 यदि बेटा है तो 8 बाप है। मतलब जिस कोई भी संख्या कुछ भी, जैसे मैं 8, 3, 4, 2, 5, 6, ये हमने संख्या लिखी है छोटी सी। तो अब क्या है, 8 से कटेगी। तो हमने पहले 4 से कटने में क्या हमारा नियम होता था, यदि किसी संख्या की इकाई दहाई अंकों से बनी संख्या 4 से कट जाएगी, तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो हम इकाई दहाई लेते थे। इसमें एक स्टेप आगे, क्योंकि वो बेटा था, ये बाप है, इसमें हम सैकड़ा को भी ले लेते हैं। जिस संख्या के इकाई दहाई तथा सैकड़े अंकों से बनी संख्या 8 से डिविजिबल हो, वह संख्या 8 से कट जाएगी। या यदि किसी संख्या के इकाई दहाई और सैकड़े अंकों के स्थान पे 0 हो, वह संख्या 8 से कट जाएगी। तो 8 का नियम कंप्लीट। अब इसमें यही उदाहरण है। 9 जो है वो 3 और 9 मतलब मौसी है, मतलब मौसी बिटिया है। मौसी बिटिया का मतलब 9 मौसी है और 3 बिटिया है। जो 3, तो भाई मौसी का अनुकरण की है। इसका मतलब है कि संख्या के अंकों का योग, 3 का नियम क्या था, संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए तो पूरी संख्या कट जाएगी। इसमें भी वही नियम है। 9 का क्या नियम है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाए तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। बहुत ही आसान। जैसे कोई संख्या हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिया 81, 8 1 9, 9 और 9 से कट जाएगा, पूरी 9 81 कट गया। कुछ और संख्या ले लेते हैं, 3 6 36 81 ले लेते हैं। 6 3 9 8 17 1 18, 18 क्या होगा, 9 दूनी 18, मतलब ये संख्या 9 से कट जाएगी। अब हम लोग आते हैं 10 का नियम। और 11 का नियम नहीं लिखा हुआ है, हम 11 के नियम पे भी चर्चा करते हैं, 12 के नियम पे भी चर्चा करते हैं। 11 का नियम, 11 के नियम पे चर्चा करेंगे, 12 के नियम पे भी चर्चा करेंगे, और ज्यादा रहने दिया जाए। हाँ, इतनी ही चर्चा करें, 12 तक पर्याप्त, तो उसके बाद तो भाग देके हम लोग देख लेते हैं। 10 का नियम क्या है, कुछ भी नहीं, जो 5 का था वही 10 का है। एक संख्या गैप हो गया, मतलब जिस संख्या के लास्ट में 0, मतलब इकाई अंक के स्थान पे क्या हो, 0 हो, वह संख्या 0 से 10 से कट जाएगी।
11 का थोड़ा टेढ़ा है। और मुझे याद है जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो एक वो आती थी, प्रचार आती थी, टेढ़ा है पर मेरा है, मतलब कुरकुरे ऐसे कुछ था, तो उस पे तो टेढ़ा है मेरा है। अब इसमें थोड़ा सा 11 में डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, आप ध्यान से सुनिए, अच्छे से आ जाएगा। इसमें यह है कि सम स्थान पे स्थित संख्या और विषम स्थान पे स्थित संख्या के अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 का अपवर्त हो, वह संख्या 11 से कट जाएगी। अब एक संख्या से हम समझते हैं, अच्छे से समझ आए। हमने लिखा 1331। 1331 है, क्या ये 11 से कटेगी? तो इसके लिए हम परीक्षण करते हैं। हमने क्या कहा कि सम स्थान पे, सम मतलब जो 2 से कटे, विषम मतलब जो 2 से ना कटे। अब वाला हम इसके स्थान डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 3 4, इकाई में 1 अंक, दाहिने 2 अंक, सेकंड 3 अंक, आजाद 4 अंक। तो अब जो जो सम है, सम कौन कौन है? 2 है सम, 4 है सम। तो इसके सम स्थान पे क्या है संख्या? 3 और प्लस 1। विषम स्थान पे क्या है? 3 और 1। तो कह रहा है कि सम स्थान पे स्थित अंक और विषम स्थान पे स्थित अंकों के योग का अंतर है। इनका योग क्या हुआ? 4, इनका योग क्या हुआ? 4, का अंतर क्या हुआ? 0। या तो 0 हो या 11 का अपवर्त्य हो, मतलब 11 का गुणज हो, तो वह संख्या 11 से कट जाएगी। यही 11 का नियम है। हाँ, दो चीज हम बताना भूल गए। एक हम बताना भूल गए, वो है अपवर्त्य और एक है अपवर्तक। ये दोनों क्या इसमें अपवर्त मतलब किसी संख्या का गुणज ही उस संख्या का अपवर्त कहलाता है। जैसे 4 का गुणज, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 छः 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, तो ये अपवर्त कहलाता है। अब अपवर्तक मतलब 4 किस किस संख्या से कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, यही इसका अपवर्तक। कोई भी संख्या किन किन संख्याओं से कटेगा वही संख्या उस संख्या का अपवर्तक कहलाती है। 4 का अपवर्तक 1 2 4। अपवर्त मतलब जिस संख्या का गुणज ही उस संख्या का अपवर्त करते हैं। यहाँ जो हमारा है तो 11 का नियम क्या है? किसी संख्या के सम स्थान पे स्थित अंक और विषम स्थान पे स्थित अंकों के योग का अंतर 0 हो या 11 का अपवर्त गुणज हो, वह गुणज मतलब पहाड़ा, वह संख्या 11 से कट जाती है। 12 में हमने अभी देखा था 6 के लिए हम 2 और 3 पे चर्चा करते हैं। जो संख्या 2 और 3 से कटेगा वह संख्या 6 से भी कटेगा। जब 2 और 3 से कटेगा तो 6 से कटेगा। तो 12 में क्या है? थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? जो संख्या 12 को हम जैसे 12 लिखते हैं, तो जो संख्या 3 से भी कटे और 4 से भी कटे वह संख्या 12 से भी कटेगी। जैसे 6 में क्या था? 2 3 से कटना, 12 के लिए नियम है जो 3 से भी कटे 4 से भी कटे वह संख्या 12 से भी कटेगी। तो बस आज इतना ही। कल हम लोग चर्चा करेंगे इस पे आधारित जितने भी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उस पे सारे क्वेश्चन को कल हम लोग कंप्लीट करेंगे। और नेक्स्ट में हम वर्ग तथा वर्गमूल के बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट में अभी धीरे धीरे छोटा छोटा वीडियो जाएगा ताकि आप लोगों को पढ़ने का क्रम बने और मेरा भी वीडियो बनाने का क्रम बना रहे। फिर हम लोग बड़ी लंबी लंबी चर्चा करेंगे और एग्जाम के समय में हम प्रैक्टिस भी कराएंगे ताकि आप लोगों को जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप लोगों का लाइव लेंगे, ताकि कोई भी दिक्कत होगा तो मैं आपको अच्छे से समझा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए ट्रिक के साथ, नई चैप्टर के साथ। तब तक के लिए डू योर बेस्ट।